आज की हमारी कहानी है दृढ़ निश्चय का फल। यह महर्षि पाणिनि की कहानी है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे सुनकर आपका मन खुशी और प्रेरणा से भर जाएगा। बहुत पुरानी बात है। एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह देखकर गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के सामने कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा, तुम तो घर चले जाओ। आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या तो है ही नहीं। शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्यों? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थी की हथेली उसके दिखाते हुए बोले, यह देखो, यह है विद्या की रेखा और यह रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय व्यर्थ न करो। घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम धंधा देखो। विद्यार्थी ने तुरंत ही अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह दातून काटने के लिए किया करता था। उसकी पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से कहा, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को अपने गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बेटा, किसी व्यक्ति का दृढ़ निश्चय और परिश्रम उसकी हाथ की रेखाओं को भी बदल देने की क्षमता रखते हैं। वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इतनी सदियां बीत जाने पर भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का कोई ग्रंथ अब तक नहीं बना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। आगे मिलती हूँ ऐसी ही एक अनोखी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।